आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कौम को खिराज। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और गवर्नर तेलंगाना ने बापू घाट पहुंचकर पेश किया खिराज। कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों से मुकर गई। एमएलसी बीआरएस के कविता की तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। जीएचएमसी का जनरल बॉडी इजलास, बीजेपी और बीआरएस कॉरपोरेटर्स की हंगामा आरई। मुबाहिस के बगैर 8,440 करोड़ रुपए का तखमीना बजट मंजूर। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और गवर्नर तेलंगाना जश्नदेव वर्मा ने बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। लंगर हाउस पर वाक़े बापू घाट पहुंचकर मज़कूरा क़ायदीन ने गांधी जी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएँ पेश की और इस मौके पर ख़ुसूसी खिताब तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने स्कूली तलबा और तालिबात से मुलाकात भी की। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने प्याम में कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी का कौम पर एहसान है कि उन्होंने अपनी कुर्बानियों से न सिर्फ मुल्क को आज़ादी दिलाई बल्कि कौम को आज़ादी से जीने का हक़ भी दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काउंसिल मीटिंग का आगाज़ काफ़ी हंगामा खेज रहा। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने काउंसिल के इजलास में साल 2025 और 2026 का 8,440 करोड़ रुपए के बजट को बग़ैर किसी मुबाहिस के मंजूरी दे दी और 6 ज़मानतों को रूबे में लाने का मुतालबा करते हुए बीआरएस कॉरपोरेटर्स अपने हाथों में बैनर थामे नारेबाजी करने लगे, जिस पर जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने ऐवान की कार्रवाई को 1 घंटे में 3 मरतबा मुलतवी करने के बाद ऐवान में बीआरएस कॉरपोरेटर्स की हंगामारी को देखते हुए उन्हें ऐवान से मुअत्तल कर दिया। बीआरएस कॉरपोरेटर्स को मार्शल्स के ज़रिए ऐवान से बाहर करने के बाद बीआरएस कॉरपोरेटर्स उनकी मुअत्तली के ख़िलाफ़ जीएचएमसी ऑफिस के पास धरना देते हुए वज़ीर आला और मेयर के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने जीएचएमसी कॉरपोरेटर्स को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। సమావేశం అర్థవంతంగా జరిగేందుకు సభ్యులు సహకరించాలని, అదే విధంగా ఆయా విభాగాల ఉన్నతాధికారులు సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ప్రజాప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం, జిహెచ్ఎంసీలో చేపట్టిన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, సిగ్నల్ ఫ్రీ రవాణా సౌకర్యం కోసం 7,000 స్టీల్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు, అండర్ పాస్ల నిర్మాణానికి 1,090 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడమే కాకుండా టెండర్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. పనులు ఆర్థిక భారం లేకుండా ప్రభుత్వ నిధులతో మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం కోసం కృషి చేస్తున్న నేపథ్యం నిమిషం ఎట్లా నాకు ఒక్కసారి చెప్పండి. టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఐ హావ్ టు విత్డ్రా ద టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎలక్ట్ ఇచ్చుంటే నేను విత్డ్రా చేస్తా వాళ్ళని.
GHMC کے کونسل ہال سے معطل کیے جانے کے بعد BRS کے کارپوریٹرز کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ BRS کارپوریٹر اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار دیکھی گئی۔ BRS کے کارپوریٹرز نے کہا کہ عوامی مسائل اٹھانے پر انہیں ایوان سے باہر کر دیا گیا اور اب گرفتار کیا جا رہا ہے۔ भैया नीचे चौकों में बहन बताओ तवा دوسری طرف حیدرآباد میں عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے صدر دفتر ٹینک بانڈ کے پاس BJP کے کارپوریٹرز نے انوکھا احتجاج کیا اور بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ کارپوریٹرز کے لیے فنڈز کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ انوکھا احتجاج کیا گیا۔ صدر ریاستی BJP اور مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے فروری میں منعقد ہونے والے 3 کونسل کی گریجویٹ اور ٹیچر زمرے کے تحت منعقد ہونے والے امتحانات کا جائزہ لیتے ہوئے پارٹی قائدین کو واضح کیا کہ یہ 2 فروری سے ضلع کریم نگر میں انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ BJP 1 گریجویٹ اور 2 ٹیچرز کے بشمول تینوں کونسل نشستوں پر مقابلہ کرتے ہوئے چونکا دینے والے نتائج پیش کرے گی۔ BJP 2 فروری کو بوتھ سطح کی کمیٹیاں تشکیل دے گی اور اسی روز سے گھر گھر مہم کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر بم رکھے جانے کی اطلاع سے سنسنی دیکھی گئی۔ تفصیلات کے مطابق 29 جنوری کو ایک شخص کی طرف سے 100 نمبر پر کال کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر بم رکھے جانے کی اطلاع دی گئی۔ یوم جمہوریہ تقاریب میں کے پیش نظر پولیس اور سیکورٹی فورسز پہلے سے ہی چوکس تھے اور اس فون کال کے موصول ہوتے ہی ایئرپورٹ کی تلاشی لی گئی، تاہم یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد یہ انکشاف کیا کہ کاماریڈی کا ایک شہری جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس نے یہ فون کیا تھا۔
पेट बशीराबाद हदूद के पद्मानगर के पास पार्क की हुई वैन में अचानक आग लगने से सनसनी देखी गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा, ताहम वैन पूरी तरह से जल चुकी थी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, ताहम इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। सिद्दीपेट ज़िले के हसनाबाद में तामीरी काम के दौरान पत्थर गिरने से मजदूर मां बेटी की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक गुरुनागिरी गुट्टा में तामीरी काम हो रहा था। इस दौरान पत्थर के गिरने से 2 मजदूर मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गए, जबकि दूसरे मजदूर ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी मजदूरों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शहर के बाद मसरूफ इलाकों में कचरे की नक्काशी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया गया है कि कोंडापुर, बोटानिकल गार्डन, माधवपुर, इनावर बुटमाल, दुर्गमचेरू पार्क, हाईटेक सिटी, शिल्पारामम, फूड स्ट्रीट, हाईटेक आर्च और गच्चीबौली DFL स्ट्रीट के फूड कोर्ट इलाके में ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियां दस्तयाब रहेंगी। कचरे की फौरी नक्काशी के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने BRS कॉरपोरेटर्स को GHMC काउंसिल की मीटिंग से मुअत्तल करने और मार्शल के जरिए ज़बरदस्ती ऐवान से बाहर करने पर उसके बाद BRS कॉरपोरेटर्स को पुलिस हिरासत में लेने की मजम्मत करते हुए इसे गैर जमहूरी करार दिया। KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस ने जब इक़्तिदार हासिल किया तब से हैदराबाद की शाहराहों और ड्रेनेज लाइन की अबतर हालत है। इसको BRS कॉरपोरेटर्स काउंसिल के इजलास में पेश करना चाहते थे तो उन्हें काउंसिल से बाहर कर दिया गया। BRS रुकन खानसाज काउंसिल मोहम्मद महमूद अली ने BRS कॉरपोरेटर्स को हिरासत में लेने की मजम्मत करते हुए बताया कि GHMC मेयर अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं। जारिया साल तेलंगाना में इंटरमीडिएट के हाल टिकट्स तलबा के मोबाइल फ़ोन पर दस्तयाब होंगे। पहले ये सिर्फ कॉलेजों को भेजे जाते थे और तलबा उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड करते थे, लेकिन इस बार इंटर बोर्ड के हकाम तलबा के मोबाइल फ़ोन नंबर पर लिंक भेज रहे हैं जिन नंबरात का उन्होंने इंदराज करवाया है। एक ओहदेदार ने कहा कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको हॉल टिकट मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि साल अव्वल के तलबा को ये लिंक भेज दिया गया है क्योंकि उनके इंटरनल इम्तिहानात जुमेरात से शुरू हुए और साल दुव्वम के तलबा को भी ये लिंक जल्द ही भेजा जाएगा क्योंकि उनके प्रैक्टिकल 3 फरवरी से होंगे। वाज़ेह है कि रियासत में तकरीबन 9,50,000 तलबा 5 मार्च से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात में शरीक होंगे। रुकन खानसाज कौंसल BRS व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद के कविता ने निज़ामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ख़ुद को 130 साल क़दीम जमात कहती है, ताहम आज आवाम से किए गए वादों से वो मुकर गई है और आवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने असम्बली स्पीकर के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत खुद
اب اعتراف کر رہی ہے کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے وعدے کیے تھے. ایسے غیر ذمہ دارانہ رویے سے عوام کو شدید نقصان کا سامنا ہے. کویتا نے کہا کہ کانگریس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تلنگانہ 100 سال پیچھے چلا گیا اور ہر شعبہ زوال پذیر ہو چکا ہے. ఏ చెరువు కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క ఆఫీసర్ గాని నాయకుడు గాని వచ్చి పట్టించుకోని పరిస్థితి. మొన్నటి బతుకమ్మ అయితే కనీసం చెర్ల కాడ చెత్త తీసి లైట్ పెట్టలేనటువంటి పరిస్థితి. ఏ ఒక్క చిన్న పని కూడా ఏదైతే అవ్వకు తాతకు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పిండ్రో ఎవరికి కూడా పెన్షన్ డబుల్ చేయని పరిస్థితి. ఇప్పటికీ గవే కేసీఆర్ ఇచ్చిన పైసలు వస్తున్నాయి తప్పితే కొత్తగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి ఇస్తున్నటువంటి డబ్బులు ఏమీ లేవు. ఇవాళ బీడీ కార్మికులు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంటారు నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో. వాళ్ళందరూ కూడా అడుగుతా ఉన్నారు ఇదేం పరిస్థితి, మరి ఇది ఎక్కడిది, మాకు పెంచుతామని చెప్పి పెంచలేదేందని. అదేవిధంగా ఆడబిడ్డలు 18 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు బాజిరెడ్డి అన్న గారు చెప్పినట్టు మరి మాకు చెప్పిన 2500 ఏవి అని చెప్పి ప్రశ్నించేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. అందరికీ స్కూటీలు ఇస్తా అని చెప్పి 18 ఏళ్ళు నిండినటువంటి ఆడపిల్లలకు అసలు దాన్ని ఊసే లేనటువంటి పరిస్థితి. అంటే కాంగ్రెస్ చరిత్ర మొత్తం కూడా మోసాల చరిత్ర అని చెప్పి, దగా చరిత్ర అని చెప్పి. महकमे रेवेन्यू का मुलाजिम जाहिर करते हुए सेक्रेटरीट में रुआब झाड़ने वाले शख्स को तेलंगाना सेक्रेटरीट में हिरासत में लिया गया. ये शख्स सेक्रेटरीट में मुश्तबा तौर पर घूम रहा था. खम्मम का रहने वाला भास्कर राव महकमे रेवेन्यू में जूनियर असिस्टेंट के फर्जी शनाख्ती कार्ड के साथ सेक्रेटरीट में घूमता हुआ पाया गया. स्पेशल पुलिस फोर्स इंटेलिजेंस ने जाल बिछाकर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर. बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कौम को खिराज. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और गवर्नर तेलंगाना ने बापू घाट पहुंचकर पेश किया खिराज. कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों से मुकर गई. MLC BRS के कविता की तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद. GHMC का जनरल बॉडी इजलास. बीजेपी और BRS कॉरपोरेटर्स की हंगामा आरई. मुबाहिस के बगैर 8,440 करोड़ रुपए का तखमीना बजट मंजूर. शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई. सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट. इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं. रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़. हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा. अस्सलाम वालेकुम.